बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगे थे और मनुष्य धर्म से दूर होता जा रहा था। तभी देवताओं ने सोचा, यदि गंगा पृथ्वी पर आए तो पापों का क्षय हो सकता है। पर गंगा कोई साधारण नदी नहीं थी, वह स्वर्ग की दिव्य धारा थी, जिनके वेग को पृथ्वी सह नहीं सकती थी। राजा सागर और अधूरी मुक्ति। अयोध्या में एक प्रतापी राजा हुए। राजा सागर, उनके 60,000 पुत्र थे। अश्वमेध यज्ञ के दौरान इंद्रदेव ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। घोड़े की खोज में सागर पुत्र धरती आकाश छानते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। मुनि ध्यान में लीन थे। घोड़े को उनके पास देख राजकुमारों ने मुनि को चोर समझ लिया और अपमान कर बैठे। क्षण भर में कपिल मुनि का नेत्र खुला। उनके तेज से सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा करने लगी। वर्षों बीते। सागर वंश में जन्म लिया राजा भगीरथ ने। जब उन्हें अपने पूर्वजों की दुर्दशा का ज्ञान हुआ तो उनका हृदय काँप उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भागीरथ ने हिमालय में कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक धूप, वर्षा, ठंड कुछ भी उन्हें विचलित न कर सका। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वत्स भागीरथ, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। भागीरथ ने विनती की, महाराज, गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिले। ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग पृथ्वी सह नहीं पाएगी, कोई उसे धारण करने वाला चाहिए। भागीरथ तुरंत कैलाश पहुँचे और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। सालों की तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए। भागीरथ, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूँगा। शुभ मुहूर्त आया। वह दिन था मकर संक्रांति। सूर्यदेव आकाश में दिव्य प्रकाश फैला था। स्वर्ग में गंगा प्रचंड वेग में उतरी और शिव की जटाओं में समा गई। महादेव ने अपनी जटा खोली। गंगा शांत होकर धरती पर प्रवाहित हुई। जहाँ जहाँ गंगा बहती गई, धरती पवित्र होती चली गई। भागीरथ गंगा को लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सागर पुत्र भस्म हुए थे। गंगा का जल जैसे ही भस्म पर पड़ा, आत्माएं मुक्त हो गईं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश से आवाज आई, भागीरथ, आज तेरा संकल्प पूर्ण हुआ। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान को महान पुण्य माना जाता है। कहा जाता है, इस दिन गंगा स्नान से जन्म जन्म के पाप कटते हैं, पितरों को तृप्ति मिलती है और जीवन में शुभता आती है। कथा की सीख, अच्छी तपस्या से असंभव भी संभव होता है। गंगा केवल नदी नहीं, मोक्ष की धारा है। मकर संक्रांति पर किया गया पुण्य सहस्त्र गुना फल देता है। राधे राधे दोस्तों।